जहांगीर साहब, इस पर जो सेक्रेटरी ईवान सदर है उनकी खिदमात वापस कर दी गई हैं, रिमूव कर दिया है सदर पाकिस्तान ने उनको। लेकिन अगर इतना सीरियस उन्होंने एक एक्ट किया है कि सदर की जो असेंट है वो लिए बगैर अगर एक काम कर दिया, अगर हम आरिफ अलवी साहब की बात को मान भी लें, तो क्या सिर्फ उनको रिमूव ही करना चाहिए? उनके खिलाफ तो फिर आर्टिकल 6 की कार्रवाई की बात वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच किया है। इसके बाद तो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस की बात ना मानना ये कोई छोटा एक्ट तो नहीं है। डिसओबीडियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ये बहुत बड़ा ऑफेंस भी है, क्रिमिनल एक्ट भी है, और इसके अंदर जो END एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल के तहत जो सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत भी वो बहुत बड़ा जो है, इसके अंदर ये ऐसा काम नहीं है किसी बंदे को डाल, लेकिन उसके खिलाफ आप कोई चीज़ इस्टेब्लिश करेंगे तो अपना अगर प्रेसिडेंट ने उसको कहा जी ये मैं वापस कर रहा हूँ, अभी भेज दें वापस, तो लैप्सेस हो सकता है सेक्रेटरी ने किसी नीचे बंदे को कहा जी आप वापस करें, नहीं भेजिए तो इसका जिम्मेदार तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। तो वो तो इसकी एक प्रॉपर यही हम कह रहे हैं कि इंक्वायरी ऐसी होनी चाहिए जिससे पता चल सके दूध का दूध और पानी का पानी हो कि प्रेसिडेंट हाउस के अंदर किसी बंदे ने एक खेल तमाशा किया है, आया वापस आ गई, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर किसी बंदे ने दबाई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन ये एक मतलब एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है, बहुत बड़ा मतलब क्राइसिस तो आप न समझे, लेकिन एक यानी ऐसा काम हो गया जो पहले नहीं हुआ कभी। जहांगीर साहब, हामिद मीर साहब सीनियर साफ़ी हैं, बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, उन्होंने कहा है कि सदर ने चंद दफ़ा बुलाकर पूछा कि जी ये वापस भिजवा दी है, तो उनको उनके स्टाफ ने बताया जी हमने वापस भिजवा दी है, वापस भिजवा दी है, क्योंकि कुछ ऐसे भी बिल्स थे जो वापस भिजवाए गए हैं और कुछ पर उन्होंने साइन किए। तो उन्होंने बार बार उनसे पूछा, फिर जब ये खबर आ गई मीडिया में तो उनसे पूछा गया कि भाई ये तो खबर चल रही है कि मैंने दस्तखत कर दिए हैं, तो उनके स्टाफ ने उनको बताया जी खबर झूठी है, जाली फेक न्यूज़ चैनल पे चलाई जा रही, क्योंकि तमाम ने यही चलाई कि सदर पाकिस्तान ने दस्तखत कर दिए हैं। उसके फिर 24 घंटे या 27 घंटे गुजरने के बाद सदर ने ये ट्वीट किया अपने पर्सनल अकाउंट से, यानी उनके जो सदर पाकिस्तान का अकाउंट है उससे भी नहीं। हाँ, अब उस अकाउंट से ये जरूर आ रहा है कि जी उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हटा दिया गया। अब जो हामिद मीर साहब जो बात बता रहे हैं कि जी उनका स्टाफ मुसलसल उनको अगर अंधेरे में रख रहा था, तो जाहिर है सदर खुद तो नहीं सब चीजें देख रहा होता, उनके तो हर काम के लिए स्टाफ मौजूद होता है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये अभी ये पहला एक्शन हो सकता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रिमूव करना, और उसके बाद अब मजीद उनके पास ये है कि कोई FIR करके और फिर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए उनके स्टाफ के खिलाफ? ना, वैसे रिमूव करने के लिए कोई रीजन होती है ना कि जी सेक्रेटरी को मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो पूरा रिकॉर्ड अगर जिन उन 4 बंदों को उन्होंने बुलाया जी कि मैंने वापस भेजा था बिल, तो ये किस तरह वो कह रहे हैं जी साइन कर दिया या डीमिंग क्लास उन्होंने खुद ही कर दी है, तो इसके अंदर तो पूरी प्रॉपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए। जिन स्टाफ को उन्होंने बुलाया उनको पिन पॉइंट कर रहे हैं कि ये बंदा जिम्मेदार है, इसको मैंने कहा था जी कि मैं एग्रीड नहीं हूँ इस बिल से, ये वापस भेज दें। वापस का मतलब यही था ना, प्रेसिडेंट को भी पता था कि असेंबली तो अब डिसॉल्व हो चुकी है, अब ये बिल बनना ही नहीं है। वापसी का मतलब ये था कि प्रेसिडेंट ने इस मेक श्योर किया है कि ये जो एक्ट बने ही ना। सही प्रेसिडेंट ने भी मतलब एक आपको पता है ना कि उन्होंने एक प्ले तो किया है ना, उनको पता था कि असेंबली जो डिसॉल्व है, तो अगर इसको वापस भेजेगा दोबारा तो रिकंसिडर नहीं हो सकता, इसका मतलब वो एक्ट नहीं बनेगा। आपकी बात सही, उन्होंने सियासी तौर पर बिल्कुल एक कार्ड खेला हो, लेकिन ये आइन उनको इख्तियार देता था, तो अब बस ये तो है, उन्होंने इसका फायदा उठाया। बिल्कुल सही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।